तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इंडिया में जिम को धीरे धीरे ओपन कर दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया के सभी जिम्स धीरे धीरे ओपन हो चुके हैं। कैंटोनमेंट एरिया को छोड़ के, जहां पे केसेस ज्यादा हैं, जहां पे पॉजिटिव केस बहुत ज्यादा है, उन एरिया को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे इंडिया में जिम को रीओपन कर दिया गया है। अभी तक जब तक जिम नहीं ओपन हो रहा था तब तक सारे फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी लोग जो कि जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेनर्स, ओनर्स, सभी लोग बार बार ये पीएम नरेंद्र मोदी से या फिर हेल्थ मिनिस्टर से सबसे लोग अपील कर रहे थे कि आप जिम को भी ओपन कर दीजिए। जैसे सब कुछ इंडिया में ओपन हो रहा है वैसे जिम को भी ओपन किया जाना चाहिए या कर दीजिए आप। अब क्या हुआ है कि अब जिम को फाइनली ओपन कर दिया गया है। सभी की अपील और सभी की जॉब, सभी का इनकम, सब कुछ देखते हुए अभी जिम इंडिया में रीओपन कर दिया गया है। अब ओपन होने के बाद जो लोग सबसे ज्यादा सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि क्या जिम आना सेफ है या नहीं। अब तक ओपन नहीं हुआ था तो लोग बोल रहे थे कि ओपन करो, अब ओपन हो गया है तो लोग बोल रहे हैं जिम आना सेफ है या नहीं। जायज भी है सवाल, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा डे बाय डे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सवाल तो जायज था, आना ही था कि इंडिया मतलब आना जिम में सेफ है कि नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि ये 100% सेफ है, और ये कैसे सेफ है ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कैसे सेफ है। और आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आई है और गाइडलाइन के तहत ही हम जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा उसको ब्रेक करके हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वरना ये जो वायरस है वो ज्यादा फैल सकता है। तो अभी आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से जिम जाना अभी सेफ है, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाया है, आपको उस गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करना है। पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको यही जानना है कि जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने हमें दी है जिम जाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, उसको हमें प्रॉपर वे में फॉलो करना है, ठीक है। एक भी उसमें आप जो भी उनका रूल रेगुलेशन है, आप एक भी ब्रेक करके आप एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे। आपको पूरी तरीके से पूर्णतया इसको फॉलो करना है। जैसे कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप जिम जाएंगे तो आप अपने घर से ही निकलेंगे तो वहां से आप मास्क, ग्लव्स ये आप वेयर करके निकलेंगे, और अपने जिम बैग में ही अपने शू को कैरी करेंगे, और अपने क्लोथ्स जो हैं वो आप अंदर जाके वहां के ड्रेसिंग रूम में या जिम के ड्रेसिंग रूम में चेंज नहीं करेंगे। आप अपने घर से ही अपने ड्रेसिंग, जो भी आपका ड्रेसिंग कोड है जिम के लिए, वो आप अपने घर से ही वेयर करके आओगे। आप बस शूज कैरी करके लाओगे, बाहर से शूज पहन के आके आप एक्सरसाइज नहीं लगाओगे, शूज कैरी करके लाओगे और शूज को आप जिम में पहनोगे, फ्रेश शूज, और उसके बाद आप जाके एक्सरसाइज लगाओगे। अब जो दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट का है वो ये है कि आप स्लॉट बुकिंग करेंगे, और स्लॉट बुक करने के बाद ही आप उसी स्लॉट में आके एक्सरसाइज करेंगे। बहुत से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सर स्लॉट बुकिंग मतलब क्या होता है, क्या हम अगर मॉर्निंग के 9 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कभी भी खाली हैं तो नहीं आ सकते? देखिए, आ सकते हैं, डिपेंड करता है, आप जिम आ सकते हैं, जिम जा सकते हैं। अब उस जिम में उस एट द टाइम, जिस टाइम आप आए हैं उस टाइम क्या क्राउड है, कितने लोग आए हैं, क्या जो 15 लोगों का हमें अंदर अलाउ करने का जो परमिशन गवर्नमेंट के गाइडलाइन में है, क्या वो 15 लोगों का स्लॉट फुल हो चुका है, क्या वो सभी 15 मेंबर्स अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया होगा तो हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप आ गए हो, और हो सकता है उस समय हमारे जिम में 15 लोग जो आने वाले थे जिम में, जिन्होंने स्लॉट बुकिंग किया था, वो 15 लोगों में से 2-3 नहीं आ पाए हैं या एक नहीं आ पाए हैं, तो हम आपको एंट्री दे सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा वहां पे क्राउड नहीं कर सकते हैं। हमें गैदरिंग का ध्यान रखना है कि वहां पे गैदरिंग बहुत ज्यादा ना हो। हम जितना हो सके, अगर हम 15 अलाउ कर रहे हैं तो वो 15 भी आपस में दूरी मेंटेन करके ही एक्सरसाइज करें। ऐसा ना हो कि 15 को हमने अलाउ कर दिया तो 15 आपस में गले मिल रहे हैं, यारी निभा रहे हैं, तो ऐसा ना हो। उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या अंदर मास्क पहन के एक्सरसाइज करना है। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सफोकेशन हो जाएगा जिम में, आप मास्क पहन के एक्सरसाइज मत करिए। मैं बार बार अपील भी कर रहा हूं लोगों से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, सभी पे मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूं। जितने लोग अवेयर नहीं हैं या जितने भी जिम में जहां भी लोग मास्क पहन के एक्सरसाइज करवा रहे हैं, प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज
गाइडलाइन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप मास्क पहन के ही एक्सरसाइज करो, ठीक है। आप मास्क उतार के एक्सरसाइज करेंगे, मास्क आप अपने घर से पहन के आएंगे, जिम में आप अपने मास्क को उतार के अपने बैग में रखेंगे या कहीं भी रखेंगे, देन आप जिम से जब जाएंगे देन आप मास्क को कवर करके आप बाहर निकलेंगे। अब इससे होगा क्या कि आप जो है मास्क पहन के नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉपर वे में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मास्क पहनते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है वो तो ऐसे ही एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज्यादा होता है, ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, आपको घबराहट होगा, और जब आप घबराएंगे तो आप पक्का 100% है कि चक्कर खा के गिर भी जाएंगे। तो वो चीजें जिम में क्रिएट ना हो, और इस वजह से आपको मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि आप प्लीज मास्क से दूर रहें जब आप एक्सरसाइज लगाते हैं तब। हाँ, जिम के दौरान आप मास्क नहीं पहनेंगे, लेकिन आप अपने ग्लव्स को जो भी आप मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं वो बाय कर रहे हैं, 10 to 15 रुपीज के अंदर मिल जाता है। आप वो ग्लव्स अगर पहन रहे हैं तो भी ठीक है, डेली चेंज करके, वरना आप जिम ग्लव्स, ठीक है, जो आप कहीं से भी किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप से आप जिम ग्लव्स बाय कर सकते हैं, उसको आप रेगुलर अपना जिम में यूज करिए, देन अपने बैग में लेके चले जाइए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है, अगला पॉइंट जो भी हमारा है, उसमें यह कहा गया है कि आप जब भी जिम में आएंगे तो जो भी आपका टेम्परेचर वगैरह चेक हो रहा है या फिर उसके बाद आपको सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, उसके बाद ही आप अंदर अलाउ हो रहे हैं या आपको किया जा रहा है, तो वो सारे प्रोसेस को आप स्वयं से ही आप अवेयर बनिए कि हाँ, मुझे खुद से ही ये सारी चीजें करके ही तभी एंट्री लेनी है। अगर बाई मिस्टेक होता है कि अगर 2-3 लोग खड़े हैं तो या स्टाफ भूल जा रहा है ऐसा करना, तो आप उस चीज का उसको समझिए। आप इतने समझदार हैं, आप 18+ हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप थोड़ी देर वहां पे वेट कर सकते हैं। आप ये नहीं कि अगर वो स्टाफ आपको नहीं बोला तो आप भी आए जिम में और तुरंत अंदर चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको वहां पे थोड़ा खुद से ही आपको रुक के, होल्ड करके, अपने आप को रोक के थोड़ा सा वो सारे प्रोसेस जो भी गाइडलाइन में हमारे जिम के है, जो भी हम जिम में कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी जिम में किया जा रहा है, सभी लोग वो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जिम में जाएं, और मैं इस बात का 100% गारंटी ले सकता हूं कि जिम में जाके एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही सेफ है, ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि सेफ है कि नहीं है। तो मैं आपको बार बार, मैंने पहले भी कहा कि मैं अदर सोशल साइट्स पे आपको अपील कर रहा हूं कि ये बिल्कुल सेफ है। हाँ, बस आप अपने तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जो गवर्नमेंट ने बनाया है या फिर जो जिम्स ने बनाए हैं। जिम के भी कुछ अपने गाइडलाइन है, कुछ रूल है, उनको प्लीज फॉलो करके आप बिल्कुल एक्सरसाइज लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप स्वयं से, खुद से ही आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अगर आप जिम में 15 लोग हैं तो आप कोशिश करिए, आपका कोई अगर पार्टनर भी है तो आप उससे भी दूरी बना के रखिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा थोड़ा दूरी बना के एक्सरसाइज करिए, मास्क नहीं पहनिए, आराम से आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी डाउट इसमें अब नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज, बिल्कुल बस इतना ही कहूंगा, जिम जाइए, बिंदास एक्सरसाइज करिए। काफी दिन से हम लोग वेट कर रहे थे, अभी इतने दिन के बाद जिम खुला है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, काफी लोग होंगे। तो अब उस जो टाइम था, जो आपका 5-4 महीना जो भी बीता लॉकडाउन में खराब सा, ठीक है, तो वो अब भूल जाइए और जिम जाइए और जबरदस्त अपना हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज लगाइए। अपना वेट जो है आपका, वो जिनका फैट ज्यादा बढ़ गया है लॉकडाउन में, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, वो आप लॉस करिए, ठीक है। और जिनको मसल गेन करना है वो मसल गेन के प्रोसेस से आगे जिम में बढ़ेंगे, ठीक है गाइज। थैंक यू सो